मेडल लाएं ये और छाती से लगाओ तुम ब्रिजभूषण को। देश का गौरव बढ़ाएं ये और बचाओ तुम ब्रिजभूषण को। अरे महाराज ब्रिजभूषण कौन है? बैठ के सर ठोका करती थी, महिलाओं की बात नहीं हो रही, महिलाओं की बात नहीं हो रही। आज यहाँ पे महिला पहलवान परेशान है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इनकी 40 से ज्यादा सांसदें हैं, महिला सांसद, एक भी महिला सांसद से कोई ट्वीट नहीं निकल रहा है। रावण के यहाँ गए थे, लंका में गए थे, लंका रावण को भी घमंड था कि हमको कोई हरा नहीं सकता है। उन्होंने पैर जमा दिया और रावण नहीं उठा पाया था। तो आज जो यहाँ पे जितने भी पहलवान बैठ गए हैं, सबने अपना पैर जमा लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी इनके पैरों को जब तक इनको न्याय नहीं देगी तब तक इनके पैर उठने वाले नहीं हैं। भाइयों बहनों मित्रों, तुम कितना भी कर लो, लेकिन जब तक इनको न्याय नहीं दोगे तब तक ये उठने वाले नहीं। अरे ब्रिजभूषण से क्या रिश्ता है महाराज? एक सांसद ही तो है। ये अगर सामने वाले की नाक तोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों का भी मुंह तोड़ने की हिम्मत रखती है। उनको गिरफ्तार कब किया जाएगा? अरे किसानों का दिल दुखाया, तो किसानों की मांग अगर पूरी हुई थी तो इन पहलवानों की भी मांग पूरी होगी। आप कितना भी कर लोगे ना कि हम ये है, मोदी जी बयान नहीं दे रहे हैं, स्मृति ईरानी जी सो रही हैं, बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो कमल में रंग भर रहे हैं, कितना भी कर लेंगे वो छिपा नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री जी को बोलने पे मजबूर होना पड़ेगा। इन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लोग उठने वाले नहीं हैं। अंगद जो थे रामचरितमानस में, वो जब रावण के यहाँ गए थे, लंका में गए थे, लंका रावण को भी घमंड था कि हमको कोई हरा नहीं सकता है। उन्होंने पैर जमा दिया और रावण नहीं उठा पाया था। तो आज जो यहाँ पे जितने भी पहलवान बैठ गए हैं, सबने अपना पैर जमा लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी इनके पैरों को जब तक इनको न्याय नहीं देगी तब तक इनके पैर उठने वाले नहीं हैं। भाइयों बहनों मित्रों, तुम कितना भी कर लो, लेकिन जब तक इनको न्याय नहीं दोगे तब तक ये उठने वाले नहीं। अरे ब्रिजभूषण से क्या रिश्ता है महाराज? एक सांसद ही तो है। मेडल लाएं ये और छाती से लगाओ तुम ब्रिजभूषण को। देश का गौरव बढ़ाएं ये और बचाओ तुम ब्रिजभूषण को। अरे महाराज ब्रिजभूषण कौन है? कौन है ब्रिजभूषण? बताओ। सांसद हैं 40 से ज्यादा। ठीक है, दिग्गज सांसद हैं, मानते हैं। 40 से ज्यादा उनके ऊपर FIR है। आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे देते हैं प्रधानमंत्री जी। स्मृति ईरानी जी महिलाओं की हितैषी कही जाती हैं। जंतर मंतर पे बैठ के सर ठोका करती थी, महिलाओं की बात नहीं हो रही, महिलाओं की बात नहीं हो रही। आज यहाँ पे महिला पहलवान परेशान है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। इनकी 40 से ज्यादा सांसदें हैं, महिला सांसद, एक भी महिला सांसद से कोई ट्वीट नहीं निकल रहा है। बीजेपी का कोई नेता बता दो जिन्होंने ट्वीट किया हो महिलाओं के प्रति। ये कहा जा रहा है कि सड़क पर बैठ के अपमान कर रही है देश का। अच्छा, सड़क पे बैठ के अपमान कर रही हैं। और जब ब्रिजभूषण जी अपमान करते हैं वो ठीक है, उस पर किसी नेता का कोई ट्वीट नहीं निकलता है। जब इनके नेता 15 किलोमीटर तक महिलाओं को घसीट देते हैं, उस पर कोई ट्वीट नहीं निकलता है। और ये शांति से बैठी हैं, ये अगर सामने वाले की नाक तोड़ देती हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों का भी मुंह तोड़ने की हिम्मत रखती है। वो निर्दोष है, वो क्या बोलते हैं, जांच में वो सहयोग करेंगे। ये वकील हैं ब्रिजभूषण। ये तो कोर्ट तय करेगा, ये तो कोर्ट तय करेगा ना। कांग्रेस का। अच्छा एक चीज बताइए, मैं मान गया भाई, मान लो अगर कांग्रेस का हाथ है तो मोदी जी को एक सिंपल सा काम करना है, ट्वीट कर दो बेटियों मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ब्रिजभूषण को निकाल रहा हूँ जी, मैं तो ब्रिजभूषण जैसे अपराधियों को जेल में सड़ा दूंगा। भाइयों बहनों मित्रों, मैं मन की बात में महिलाओं के लिए खड़ा रहूंगा। मोदी जी बोल दे कांग्रेस का भैया। जब तक ये आरोप सुनिए, पत्रकार ने कहा कि कांग्रेस की चाल है महिलाओं को बैठाया गया। हम तो उस पर बता रहे ना कि मोदी जी को तो सिर्फ बोलना है हम महिलाओं के साथ हैं। बेटियों आप चिंता मत करो, हम जंतर मंतर आ रहे हैं। जो कांग्रेस चाल चल रही होगी भैया फीकी पड़ जाएगी उनकी चाल। बदनाम कर रहे हो, कांग्रेस की चाल है, आम आदमी पार्टी की चाल है, फलाने की चाल है। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से मांगे चल रही है, 7 दिन हो गए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होगा जब जाके इस्तीफा दूंगा, सबसे पहले इस्तीफा दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। 40 मुकदमे हो गए और फिर भी उस पर कोई आरोप ना लग पाया है, तो आपको लगता है कि कोर्ट लगा देगा? हमें तो भैया कोर्ट पे विश्वास है, सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है, वो करेगा, क्योंकि ये आरोप कोई छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। और नाबालिग के साथ भी इतना घटिया नेता हो गया ये कि नाबालिगों को भी नहीं छोड़ा। और एक चीज़ बताइए कि जब महिलाओं का अपमान होता है, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब किसी महिला कोई आरोप लगाती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, हैं, बिना कोई सबूत वगैरह के। उसने भाई एक चीज़ बताओ, 100 बार एक महिला सोचती है अपने इज्जत उछालने, और यहाँ पे बैठी आप पूछ लीजिए उनके साथ यौन शोषण हुआ है या नहीं हुआ है, उनको प्रताड़ित किया गया है या नहीं हुआ है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा? ऐसे बैठे रहेंगे भाई? जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इंसाफ
FIR हो गई, मुझे कॉपी दिखा दो। कॉपी दे दी भाई। FIR दिखाओ, लाए हो? बजरंगी पुनिया ने बोला है कि दिल्ली पुलिस ने हमें कॉपी दे दी है। दे दिया है कॉपी, आप तो नहीं लाए हो ना? नहीं, मैं नहीं लाया। गिरफ्तारी उनकी कब होगी? यहाँ बैठे। ठीक है, उनके पास है ना, अच्छी बात है, लेकिन आप बता दो गिरफ्तारी कब होगी? ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी? ये कानून मंत्री पे एक सवाल बनता है कि आप बताइए, हैं? ब्रिजभूषण जी की गिरफ्तारी कब होगी? योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर भेज देते हैं, कब बुलडोजर चलेगा बताइए? बुलडोजर चलवाएंगे? बिल्कुल बुलडोजर भैया, इस पे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? हैं? महिलाओं का जो, अच्छा महिला का आप सम्मान करते हो या नहीं करते? करते हो ना? और महिला का अपमान इस देश के उत्तर प्रदेश के, जिसे कहते हैं कि राम राज्य है, उसी राम राज्य से, उसी राम नगरी के पास से आने वाला सांसद महिलाओं का यौन शोषण करता है। राम ने, मतलब सीता जी को रावण ने छू लिया था, पूरे लंका को तहस नहस कर दिया था। अब क्या योगी जी उसी अयोध्या से आते हैं, और उसने रावण से भी ज्यादा घटिया वाला काम किया है, तो क्या उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उसका तहस नहस नहीं करना चाहिए? इन सब बातों पे आप कब बोलोगे बताओ योगी आदित्यनाथ जी? और मोदी जी कब बोलेंगे? मोदी जी कल मन की बात करेंगे। मन की बात करेंगे? पहलवानों की बात तो करो साहब, पहलवानों की बात तुमसे ना हो रही है, तुम मन की बात करोगे? अनुराग जी कभी भाजपा की अच्छाई भी गिना दिया कीजिए। अच्छाई गिनवाई? कौन सी अच्छाई भाई? देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छाई उसकी गिनवाई जाती है जिसमें होती है। भाजपा की 5 अच्छाई आप गिनवा दो जो महिलाओं के लिए किया हो। 15 किलोमीटर घसीटने वाला नेता भैया किस पार्टी से था? भाजपा से था। चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी से था? बीजेपी से था। कुलदीप सेंगर किस पार्टी से था? बीजेपी से था। मनोज मित्तल, कुलदीप सेंगर, हाँ मनोज मित्तल किस पार्टी से था? बीजेपी से था। और माननीय ब्रिजभूषण जी दिग्गज नेता किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से। संदीप सिंह, और हाँ हरियाणा के खेल मंत्री सेंगर साहब, संदीप सेंगर, वो भी भाजपा से। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, वो भी बीजेपी से। भैया हमने तो 6-7 उनकी उपलब्धियां गिनवा दी। अरे आप 3 उपलब्धियां गिनवा दो जो महिला के लिए किया हो, गिनवाइए। मुंह में दही जम गया, देख लो ना, पत्रकार के मुंह पे दही जम गया। लेकिन सम्मान की बात तो करते हैं मोदी जी। सम्मान की बात होती तो आज 6 दिन से महिला यहाँ पे न बैठी होती, फुटपाथ पे न बैठी होती, फुटपाथ पे न सोती। आज जिन महिलाओं को घर में रहना चाहिए, महिला मतलब वहाँ से पद्म भूषण जीत के लाती, पद्म जीत के लाती हैं, तब प्रधानमंत्री जी ऐसे तिरंगा पकड़ते हैं, देखिए हमारे साथ फोटो खिंचवाइए, तब फोटो खिंचवाने के लिए बुला लेते हो। अब आज यहाँ पे मोदी जी आए ना फोटो खिंचवाने के लिए? नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? क्योंकि बेईमानी है। दूर दूर तक अगर बीजेपी से कोई रिश्ता आता है तो भैया भारतीय जनता पार्टी की पूरी फोर्स जितनी है वो बचाने के लिए उसे उतर आएगी। ब्रिजभूषण जी पर 40 मुकदमे लगे, बच गया, 2 और लग गए, वो भी बच जाएगा। भाई साहब इन्हें बचाने के लिए, अगर आपका कोई रिश्ता है ना बीजेपी से, तो उसे बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, स्मृति ईरानी जी सब एक साइड हो जाएंगे। अब इसे बचाना है, एक बचाना है। लेकिन एक होता नहीं है कि जिसे तैरना ना आता हो उसे आप कितना भी खींचोगे ससुरा डूब जरूर जाएगा। अब कब तक चलेगा धंधा? जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक ब्रिजभूषण जी जेल नहीं जाएंगे, जब तक इनका इस्तीफा नहीं हो। तसल्ली नहीं हुई है। एक चीज बताइए भैया, आपको हम सूखी रोटी पकड़ा दें तो आपका पेट भर जाएगा? ए साहब नमक तो चाहिए ही ना, भले ही सब्जी ना दे रहे हो तो नमक तो दे दो। उसकी सदस्यता नहीं रद्द करवा पा रहे हो, कम से कम जेलवा में तो डाल दो। कब डालोगे जी? लेकिन उनको तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है, कह रहे हैं कि मैं अभी नहीं दूंगा इस्तीफा। ब्रिजभूषण जी तख्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और अगर आपने महिला पहलवानों से माफी नहीं मांगी तो पूरी सरकार बदल देंगे। अच्छा, सरकार आपके हाथ में है बदलना। ए भैया सरकार किससे चलती है? जनता से चलती है, नहीं चलती है? अरे भैया जिन्हें हम जिता देती है। क्या कहते हैं वो दिखा देगी जनता 2024। एक चीज बता देगी इनको, वो तो हम देख लेते हैं ना कि कितने इनमें ताकत है, तो 24 में पता चल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू का। मोदी जी फिर से हैट्रिक मारेंगे। अरे भैया भाजपा नेता तो कुछ भी कहते, भाजपा नेता के चाचा लग रहे हैं। भाजपा नेता भाजपा कौन सा वो है? सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो कहा कि इनको सिक्योरिटी दे दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि दिग्गज नेता है, जिससे ब्रिजभूषण डरता हो, अमित शाह डरता हो, राजनाथ डरता हो, तो इन बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। की तैयारी हो गई है क्योंकि यहाँ से जो है लाइट काटनी शुरू कर दी, रात की लाइट। नहीं ये देखिए बीजेपी की मतलब इतनी घटिया हरकत तक भारतीय जनता पार्टी गिर सकती है, इतनी घटिया हरकत हो सकती है, ये हमें नहीं विश्वास हो रहा है। भैया भारतीय जनता पार्टी जो भगोड़ों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, वो इतने हद तक गिर जाती है कि लाइट काट देती है जी, बिजली पानी नहीं देंगे। अरे काहे नहीं दोगे महाराज? अगर इनका हवाओं पे भी कब्जा होता ना तो ये मोदी जी हवा भी रोक देते। कह रहे हैं कि जल्दी खुलासा करूंगा।
उसने भाई जब पहले लोग बैठे थे तो इन्होंने क्या कहा था कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल में। उस कवितावली है ये, और इसका हिंदी भावार्थ समझते हो ना कि मैं फर्द नहीं, मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ मोदी जी तो समझ जाना आपकी भी पोल पट्टी खोल देंगे, जो कुछ समय पहले कपिल मिश्रा खोला करते थे। जैसा के पापा आपकी भी पोल पट्टी खोल देंगे, आप वहीं चले जाओगे जहां 2010 में थे। मतलब उनकी सबकी पोल पट्टी खोल देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण को बचाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम देश बचाना चाहते हैं, हम महिला बचाना चाहते हैं, वो पार्टी आज साबित कर रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण बचाना चाहते हैं। हम पहलवान बचाना चाहते हैं, हम और हमारा देश पहलवान बचाना चाहता है, लेकिन मोदी जी एक बृजभूषण को बचाने में लगे हैं। अरे महाराज, बृजभूषण से तुम्हारा क्या है? एक ही तो सांसद है। अगर एक वो होता है गोजर जिसे हमारे गांव में कहते हैं, उसका एक पैर टूट जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा? अरे बृजभूषण जी को निकाल दो ना, कोई फर्क पड़ने वाला है? बृजभूषण जी आपकी रिश्तेदारी में तो आते नहीं। हम मानते हैं कि आपके साथ में कुछ उनका होगा हेरफेर, लेकिन इतना भी मेहरबानी मत कीजिए। आप फोटो इन महिलाओं के साथ महिला सम्मान की बात करते हो, महिला सशक्तिकरण की बात करते हो, लेकिन एक भी टूट महिलाओं के लिए नहीं निकलता है। ये गलत है प्रधानमंत्री जी, ये बेईमानी है। 40 से ज़्यादा महिला सांसद हैं, कोई टूट नहीं करता है, ये बेईमानी है।